नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, उत्तराखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी और आधिकारिक खुशखबरी आ गई है। 21 जुलाई 2026 को उत्तराखंड शासन के अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की अध्यक्षता में उत्तराखंड बेरोजगार संघ की मांगों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक का आधिकारिक कार्यवृत्त जारी कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम ए टू जेड विस्तार से जानेंगे कि किस किस भर्ती पर क्या निर्णय लिया गया है, कौन कौन से विज्ञापन जल्द आने वाले हैं और किस परीक्षा पर क्या अपडेट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपके भविष्य से जुड़ी हर भर्ती की जानकारी है। तो सबसे पहले बैठक में कौन कौन से थे, तो सबसे पहली बात करते हैं कि इस बैठक में कौन अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल थे। तो सबसे पहले दोस्तों आपका श्री गिरधारी सिंह रावत, अपर सचिव कार्मिक अनुभाग 2 उत्तराखंड शासन। दूसरे हैं इसमें श्री राकेश तिवारी, सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून। तीसरे हैं श्री नितिन लोहनी, पुलिस उपाध्यक्ष देहरादून। और चौथे हैं श्री राम कर्णवाल, अध्यक्ष श्री सजेंद्र कठैत, महासचिव उत्तराखंड बेरोजगार संघ एवं राज्य के अन्य सदस्य इस बैठक में दोस्तों शामिल थे। फिर आता है कि भर्तीवार विस्तृत निर्णय और अपडेट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मांग जो थी तो वो बताते हैं हम आपको। मांग थी कि जेई और एई की जो भर्ती है तत्काल जारी की जाएगी और इस वर्ष से क्या हो, परीक्षा हो, ये मांग थी। इसकी एक मांग रखी गई है दोस्तों। जो शासन का इस पे जवाब आया था, तो शासन का जवाब आया था कि कार्मिक विभाग द्वारा जेईई भर्ती का अंतिम पाठ्यक्रम निर्गत कर दिया गया है। संबंधित विभागों को अधियाचन 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया है। संकलित अधियाचन कार्मिक विभाग द्वारा 2 सप्ताह के भीतर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार को प्रेषित किया जाएगा। इस संदर्भ में आयोग संवाद जारी कर सकते हैं। कार्यवाही कार्मिक अनुभाग 2 उत्तराखंड शासन सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला है दोस्तों की मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई है किस चीज की। तो दोस्तों ये फॉरेस्ट गार्ड के 1000 पदों पर मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार 1000 पदों पर फॉरेस्ट गार्ड की विज्ञप्ति तुरंत जारी हो, ये इनकी मांग है। और शासन का जवाब मिला है कि वन विभाग द्वारा नियमानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो शायद अभी इस पर टाइम लग सकता है। अगला है शासन लेखाकार, सहायक लेखाकार, स्केलर एवं कनिष्ठ सहायक भर्ती की विज्ञप्ति तत्काल जारी की जाए, एक ये मांग थी सहायक लेखाकार की। इसमें दोस्तों दिनांक 21/7/2026 को सहायक लेखाकार के 379 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक है, तो इसके तो फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। स्केलर पाठ्यक्रम के संबंध में वन विभाग में विभागीय नियमावली के संशोधन की कार्यवाही गतिमान है। सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त होने पर विभाग द्वारा तत्काल अधियाचन प्रेषित किया जाएगा। कार्यवाही वन विभाग उत्तराखंड शासन कनिष्ठ शासक के जो सहायक के पाठ्यक्रम में कतिपय संशोधन उक्त अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून द्वारा उपलब्ध कराने के उपरांत पाठ्यक्रम पर सहमति प्रदान की जाएगी। कार्यवाही सचिव उत्तराखंड अधिकारी। अभी दोस्तों मैंने इससे पहले एक वीडियो निकाली थी, उसमें कनिष्ठ सहायक के बारे में मैंने बताया था। मैंने आपको ये पहले बता रखा था कि शायद इसके पाठ्यक्रम में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो इसमें मैंने आपको ये पहले बता दिया था। अगला दोस्तों पुलिस कांस्टेबल व महिला कांस्टेबल। तो पुलिस कांस्टेबल के दोस्तों 1500 पद व महिला कांस्टेबल के 350 पद आने वाले हैं। नई भर्ती की जो विज्ञप्ति है तुरंत जारी होगी। ठीक है दोस्तों, तो पुलिस के भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण मौका है दोस्तों। 1500 पद आने वाले हैं। 300 मतलब अगर कुल पदों की संख्या बताएं तो हम 1850 कुल पद आ सकते हैं, घट बढ़ भी सकते हैं अभी। तो ये शासन का इस पर जवाब है दोस्तों कि गृह विभाग के स्तर से विभागीय नियमावली पर कार्यवाही जारी है और रिक्त पद शेष होने पर नई भर्ती के लिए यूपी ट्रिपल एससी को क्या किया जाएगा, अधियाचन भेजा जाएगा, परीक्षण की कार्रवाई की जाएगी। तो अभी इसमें पद बढ़ भी सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल मांग ये भी थी दोस्तों। ये सभी मांगे हैं कि मांग की गई थी
मतलब प्रतिनिधियों द्वारा और संघों द्वारा और भी अन्य विभागों द्वारा मांग की गई थी। तो ये मांग जो है ये थी कि पुलिस की भर्ती कब आएगी, या फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती कब आएगी, या जेईई की भर्ती कब आएगी, इस प्रकार की मांगी थी। तो ये आपको इसमें बता रखा है। अब आता है दोस्तों पुलिस कांस्टेबल की वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में मांग की गई थी। तो जो वेटिंग लिस्ट है, कांस्टेबल भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी होगी और शासन का जवाब इस पर गृह विभाग द्वारा क्या की जा रही है, कार्यवाही की जा रही है। उसके बाद अगला था दरोगा व अन्य भर्तीधारी पद, जैसे पुलिस दरोगा, वन दरोगा, आबकारी दरोगा, जेल बंदी रक्षक, आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही, सचिवालय रक्षक आदि। ये आपके पुलिस दरोगा, वन दरोगा के थे। अब शासन का जवाब और निर्णय कार्मिक विभाग द्वारा संयुक्त नियमावली जारी कर दी गई है। भर्ती किस आयोग के माध्यम से होगी, यह कार्मिक विभाग निर्णय देगा। इसमें ये वर्दीधारी वाले पद। अगला है लोक सेवा आयोग से संबंधित। तो लोक सेवा आयोग अपना संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करे, जिसमें आरओ, जेईई, यूएपीएस एवं एएसओ सहित कई भर्तियां शामिल होंगी। तो ये भी मांग रखी गई है कि लोक सेवा आयोग अपना जल्दी कैलेंडर जारी करे, जिसमें ये संशोधित सभी चीजें हो। ठीक है, तो इस पर शासन का जवाब था कि यूपीएससी जो कैलेंडर की तर्ज पर दोनों आयोग यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी द्वारा दिसंबर तक की परीक्षाओं का कैलेंडर 2 सप्ताह के अंतर्गत क्या कर देगा, जारी कर देगा। तो दोस्तों आपको अपनी तैयारी में जुट जाना है। अब भर्ती जल्दी से जल्दी आने वाली है, आपको इसमें कोई भी देर नहीं करनी है, आपको अपनी तैयारी में जुट जाना है। अगला जो मांग थी आपकी, अभ्यर्थी दोनों आयोग द्वारा परीक्षा की कैलेंडर, ये तो हमने बता दिया है। दोनों आयोग सभी अभ्यर्थियों के अंक क्या करे, सार्वजनिक करे। तो दोस्तों ये मांग रखी गई थी कि सबके अंक सार्वजनिक करे। तो शासन द्वारा पहले अंक सार्वजनिक करने की व्यवस्था थी, जिसको बंद कर दिया गया था। अब इनकी वस्तु स्थिति का परीक्षण कर पुनः निर्णय लिया जाएगा। तो इसको अब इसका निर्णय लिया जाएगा कि अंकों को सार्वजनिक करना, जिससे इस सबके अंक पता चल जाए। कोई भी ऐसे उसमें ना रहे सस्पेंस में कि हमारी पूरी नंबर थी लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको पूरी उसके नंबर अब बताई जाएंगी। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों एलटी भर्ती की। तो एलटी भर्ती कोर्ट केस के अभ्यर्थी, कोर्ट से विजेता अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति मिले, तो ये मांग रखी गई थी। इसमें शासन का जवाब है यूके ट्रिपल एससी के स्तर पर कार्यवाही गतिमान है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तय सीमा में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो ये भी गतिमान प्रक्रिया में है अभी। फर्जी प्रमाण पत्र जांच, तो शिक्षा विभाग के फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की एसटीएफ से जांच कराई जाए। तो इसमें शासन का जो वो था जवाब था, शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में उचित कार्यवाही की जाएगी। ठीक है। अब अगला है यूजेवीएनएल, यूपीसीएल, पिटकुल में टीजी2 एवं ड्राफ्टमैन सहित रिक्त पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो इस पर भी विज्ञप्ति जारी करने के लिए मांग रखी गई है। तो शासन का जवाब है कि जो ऊर्जा विभाग 1 सप्ताह के भीतर कार्मिक विभाग को विभागीय सहमति प्रदान करेगा। तो ये भी 1 हफ्ते के अंतर्गत आने वाली है। अगला है विभिन्न विभागों में लाइब्रेरियन भर्ती, तो तत्काल प्रारंभ की जाए। तो उस पर जो शासन का जवाब था, तो शासन का जवाब है उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग को शीघ्र अधियाचन भेजने के निर्देश क्या है, इसमें दिए गए हैं। अगला और अंतिम है दोस्तों की एलटी की भर्ती तत्काल जारी की जाए। तो उक्त पदों में तो अधियाचन शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा और कार्यवाही माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड शासन इस पर करेगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें जो ये जानकारी इसके अंतर्गत अवगत कराना है कि आईटीआई अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2024 में कुल 370 पदों के साथ 174 पदों का परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए संशोधित विभागों को प्रेषित कर दी जाएगी। तो इसमें ये कह रहा है कि आईटीआई अनुदेशक भर्ती 2024 में 370 पदों में से 174 पदों का रिजल्ट जारी हो चुका है। शेष एनसीआईसी प्रमाण पत्र न होने वाले अभ्यर्थियों की समस्या के समाधान सीटी, सीबीसी, जीआईएस प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को शामिल करने पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। इस परीक्षा के पाठ्यक्रम को मिली मंजूरी दोस्तों। तो जो मैंने आपको बताया था इससे पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने करनी सहायक वाली, तो उसमें बताया था मैंने, तो जो परीक्षा के पाठ्यक्रम को मंजूरी मिल गई है, शायद मतलब कुछ चेंजेस हो रहे हैं इसमें। तो उत्तराखंड विधि विज्ञान प्रयोगशाला सहायक और आपका केमिस्ट को, जो आपका संग्रहालय रसायनविद हैं,
और सहायक कृषि अधिकारी हैं, अन्वेषण और संगणक वाले हैं, समूह गाँव वाले, जो अन्वेषक और कम संगणक वाले, पशुपालक, चारा सहायक, ग्रुप 3, इन सभी के पाठ्यक्रम को शासन ने मंजूरी दे दी है। आगे की कार्रवाई के लिए यूके SSSC देहरादून को भेज दी गई है। अगली समीक्षा बैठक शासन ने स्पष्ट किया है कि 2 सप्ताह के बाद इन सभी फैसलों की कार्य प्रगति की दोबारा समीक्षा की जाएगी कि कितना ये कार्य हुआ है। तो दोस्तों, यह था उत्तराखंड शासन की हालिया बैठक का पूरा सार। इससे साफ साफ जाहिर है कि आने वाले 2 हफ्तों में परीक्षा कैलेंडर से लेकर कई नई भर्तियों के रियाचन और विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी में बिल्कुल ढील न दें। इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो धन्यवाद दोस्तों। तो अपनी पढ़ाई पर जुटे रहें। कभी भी आपकी भर्ती आ सकती है, अब कभी भी पोस्टें आ सकती है, आपके पास बहुत कम टाइम रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।